हेलो फ्रेंड्स। काम कोई भी हो उसमें एक्यूरेसी का होना ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर एक्यूरेसी नहीं है तो हम किसी भी काम को अप टू द मार्क नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। और जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें तो बारीकी का होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश के क्षेत्र में एक्सेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अगर शब्द का उच्चारण आपने गलत कर लिया तो अर्थ से अनर्थ हो सकता है फ्रेंड्स। ऐसा ही छोटा सा वीडियो और आपके सामने है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा है KWT, हम यहाँ साइलेंट हैं। कहना क्या चाहता हूँ फ्रेंड्स, इस फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं जितने भी शब्द हैं उनमें के के बाद एन आ रहा है, राइट। तो जब कभी भी के के बाद एन आता है और उस शब्द का आपको उच्चारण करना हो तो के साइलेंट रहेगा, उसका उच्चारण एन से करेंगे। नाउ, नाइफ, नॉलेज, नीड आटा गूंदने को कहते हैं, नाइट योद्धा, नी घुटना होता है, निट यानी सलाई से बुनना, नॉट का मतलब गांठ। तो जब कभी भी के के बाद एन आ जाए या एन के पहले के आ जाए उस शब्द का उच्चारण के छोड़ के एन से करें। एग्जाम्पल आपके सामने। सेकंड कॉलम पे आइए, आप देख रहे हैं यहाँ डब्ल्यू के बाद आर आ रहा है। जितने भी वर्ड्स हैं उनमें डब्ल्यू के बाद आर आ रहा है, या यूं कह दीजिए कि आर के पहले डब्ल्यू आ रहा है। दोनों तरफ से इसको हम माइंड में रख सकते हैं। तो जब डब्ल्यू के बाद आर आ जाए या आर से पहले डब्ल्यू आ जाए तो डब्ल्यू को साइलेंट कर दें। इसका उच्चारण आर से शुरू करेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है रॉन्ग, बिकॉज डब्ल्यू इज साइलेंट। रैसल, राइट। रिंग, कपड़े निचोड़ने को बोलते हैं। कोई भी चीज में कान मरोड़ोगे रिंग कहलाएगा, हाथ मरोड़ोगे रिंग कहलाएगा, कपड़े निचोड़ोगे रिंग कहलाएगा। रिस्ट कलाई को कहते हैं। रैप का मतलब है किसी चीज़ को किसी में लपेटना। हम गिफ्ट रैप कराते हैं तो एक जो कागज़ होता है उसके अंदर उसको हम लपेटते हैं, तो रैप का मतलब है, ठीक है, गिफ्ट पैक करना। रीथ माला को कहते हैं, फूलों की माला को रीथ कहा जाता है। और रैक का मतलब विनाश करना। तो सेकंड कॉलम में आप देख रहे हैं, यानी कहना क्या चाहता हूं, जब कभी भी डब्ल्यू के बाद आर आ जाए या आर के बाद डब्ल्यू आ जाए तो ऐसे शब्द का उच्चारण आर से करेंगे, डब्ल्यू को साइलेंट रखना है। थर्ड कॉलम में आइए, देखिए थर्ड कॉलम में हम बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो शब्द हैं इन सब में STL आ रहा है। ये तीन शब्द देखिए साथ में आ रहे हैं, STL 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 STL। किसी भी शब्द में बीच में कहीं STL आ जाता है तो उसका जब उच्चारण करेंगे तो टी को साइलेंट रखना है। ये देखिए एपोसल, एपोसल का मतलब होता है मसीहा, प्रचारक, है ना। तो इसको एपोस्टल नहीं बोलेंगे। बच्चे अगर नॉलेज नहीं होता तो बोल जाते हैं एपोस्टल, क्योंकि टी टै को साउंड आता है तो लोग बोल जाते हैं एपोस्टल, नहीं, एपोसल, है ना। बसल, हंगामा खड़ा कर देना, बसल वर्ड है, टी साइलेंट है। कैसल, किले को कहते हैं, अगेन टी साइलेंट है। हसल, बतंगड़ बनाना किसी बात का, टी साइलेंट है। विसिल, सीटी बजाना, टी साइलेंट है। रेसल, कुश्ती लड़ना, टी साइलेंट है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो आपके सामने है जिसमें मैंने आपको ये कहा कि एक्सेंट पे भी ध्यान दें, शब्द का उच्चारण बिल्कुल सही करना है। अगर आप शब्द का उच्चारण सही नहीं करोगे तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो कोई भी वर्ड जो के एन से चलता है उसमें के को छोड़ के एन से उच्चारण करें। डब्ल्यू और से, अगर डब्ल्यू आर से शुरू है तो डब्ल्यू को छोड़ के आर से उसका उच्चारण करें। और किसी भी शब्द में STL, यानी ये जो टी है ये एस और एल के बीच में आ रहा है, तो टी जब एस और एल के बीच में आता है तो टी साइलेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो। आप मेरे वीडियो देखते रहें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें। फ्रेंड्स, समय और धैर्य की आवश्यकता है, ओनली देन यू कैन मूव इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश कंफर्टेबली। विद दीज वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।